नमस्कार, अपन झारखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप सभी और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। एक और बीजेपी शहरी क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सुविधा नहीं होने के लिए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। वहीं तो जेएमएम और कांग्रेस प्रधानमंत्री को रूस से कच्चा तेल खरीदने और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पिच लगो नहीं बनने का नसीहत दे रही है। होने की बात ही है। कई एक पेट्रोल पंप बंद हो चुके, जो खुले हैं उसमें लंबी कतारें लगी हुई हैं, शॉर्ट सप्लाई का मामला सामने आ रहा है। अब तो 3 रुपये प्रति लीटर दर भी बढ़ा दिया गया। तो ये आपदा में अवसर खोजने वाले लोग हैं। जो संकट आज देश झेल रहा है वो मैन मेड है, एक इंडिविजुअल के द्वारा क्रिएटेड है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री उनकी गलत नीति, गलत सोच के कारण आज ये स्थिति पैदा हुई है। जनता से अपील करेंगे आपके माध्यम से कि पैनिक सिचुएशन बिल्कुल नहीं। जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 60 दिनों का पेट्रोल डीजल का स्टॉक हमारे पास है और स्ट्रैटेजिक स्टॉक जो है वो अलग से है, 3 रुपये कीमतें बढ़ी हैं और लोगों में ये पैनिक सिचुएशन हो रहा है, तो मुझे लगता है हम लोगों ने बहुत दिन तक इंतजार किया, कीमतें नहीं बढ़ाई। पिछले 3 वर्षों से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, फिर ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, फिर भी हम लोगों ने कीमतें नहीं बढ़ाई। फिर अंत में कहते हैं डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है, तो 3 रुपये की एक मिनिमम हम लोगों ने वृद्धि की है। लेकिन जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, फिर से हम जनता से अपील करेंगे कि पूरा पेट्रोल डीजल है, आप ऐसा ना करें। आप जहां आपको 5 लीटर भराना है वहां 40 ना भराएं। उससे क्या हो रहा है कि पेट्रोल पंप ड्राई हो जा रहे हैं और पैनिक। डीजल लिमिट में दिया जा रहा है, ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 से 3 रुपये की बढ़ोतरी भी हो गई है। मतलब एक बार फिर मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार के थाली से प्रधानमंत्री ने निवाला छीनने का काम किया है। देश पूरी तरह आर्थिक विषमता की ओर आगे बढ़ गया है। पूरी तरह देश की अर्थव्यवस्था निस्तो नाबूद हो गई है। प्रधानमंत्री लोगों को यह कह रहे हैं कि अब विदेश मत जाओ और स्वयं प्रधानमंत्री 5-5 देशों की यात्रा पे निकलेंगे। डीजल लिमिट में रुक कर लेते हैं राजधानी रांची का। हमारे साथ राजेश पाठक वहां से जुड़ रहे हैं, सीधा उनका एक बार रुक करते हैं। राजेश जी, देखिए जिस तरह से अभी फिलहाल जो कीमतों की बढ़ोतरी हुई है, बीजेपी यहां पर कह रही है कि मिनिमम बढ़ोतरी है। अब वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ये जरूर कह रही है झारखंड में कि ये जो विदेश नीति रही है प्रधानमंत्री की, उसकी विफलता है, यही कारण है कि अब आम जनता को इस महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल सुष्मिता, पेट्रोल के कीमत में जो 3 रुपये की वृद्धि की है, तो कहीं ना कहीं उससे आम पब्लिक प्रभावित हुई है, उनके जेब पर खर्च का बोझ पड़ा है। और देखा जाए तो अभी भी राजनीतिक बयानबाजी इस पेट्रोल डीजल की क्राइसिस को लेकर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा की ओर से स्पष्ट रूप से यही कहा जा रहा है कि हेमंत सरकार 6.5 साल के दरमियान भी शहरी क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विकसित नहीं कर पाई। यदि वह सिस्टम विकसित होती तो आज यह नौबत नहीं आती। और वास्तविकता यह भी है कि रांची नगर निगम की ओर से प्लानिंग की गई है कि शहर में 224 नई बसें दी जाएगी, जिसमें करीब 5 डबल डेकर बस है और 19 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। इसके अलावा 220 बस हैं वो डीजल सिस्टम पर आधारित है। यदि यह सिस्टम विकसित होती आज तो शहर को एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सस्ती परिवहन व्यवस्था मिलती, पेट्रोल डीजल की इस क्राइसिस में एक बड़ी राहत मिलती। लेकिन टेंडर फाइनल होने के बावजूद अभी तक फाइनल यह बस के जो एजेंसी फाइनल किए गए हैं उनको अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं मिला है। तो यह कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि सरकार की नीति अभी तक स्पष्ट नहीं है परिवहन व्यवस्था को लेकर। और वर्तमान जो सिचुएशन है पेट्रोल डीजल की क्राइसिस को लेकर, पेट्रोल पंप पे कतार लगी हुई है, लोग अपने अपने वाहन में फुल टंकी कराना चाह रहे हैं, लेकिन पैसे होने के बावजूद उनकी टंकियाँ आधी ही भरी जा रही है, या फिर लिमिट लगा दिया गया है पेट्रोल डीजल पे कि पेट्रोल पंप से उन्हें एक निर्धारित राशि की ही पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराई जाएगी। और दूसरी तरफ तेल कंपनियों का दावा किया जा रहा है कि स्टॉक पर्याप्त है, कहीं कोई किल्लत नहीं है। लेकिन पेट्रोल पंप पे जो स्थिति दिख रही है उससे स्पष्ट है कि जो डिमांड है पेट्रोल की और जो चेन आपूर्ति की जो चेन है, दोनों में डिसबैलेंस है, आपूर्ति नहीं हो पा रही है और मांग बढ़ती जा रही है। तो
बिल्कुल इसे एक तरह राजेश से जी, देखा मेरा जाए अगला तो सवाल भी क्राइसिस आपसे इससे ही जुड़ा था। जो असल दावे और वादे हो रहे हैं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर भी गए, वहां पर क्या तस्वीरें हैं? लोगों से जो अपील की गई प्रधानमंत्री की तरफ से, राज्य सरकार भी कुछ लोगों को समझाने की कोशिश जरूर कर रही है, ऐसे में लोग कितना समझ पा रहे हैं? क्या पैनिक का जो सिचुएशन है उसे किस तरह से हैंडल किया जाएगा? क्योंकि अगर लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर लग रही है और पेट्रोल उपलब्ध नहीं हो रही है, तो ऐसे में तो लोगों में पैनिक का सिचुएशन होगा ही। चाहिए और इस मामले में वैकल्पिक रास्ते की तलाश करनी चाहिए कि पेट्रोल डीजल की जो क्राइसिस हुई है उसका क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे किया जी। जाए। और कांग्रेस और जेएमएम की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि रसिया भारत का मित्र रहा है और वहां रसिया की ओर से तेल की आपूर्ति करने की बात कही जा रही है, लेकिन हम प्रधानमंत्री की ओर से अब तक इस पर कोई स्टैंड स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। ट्रंप की बातों को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर विपक्ष हमलावर है, वह बार बार यही कह रहा है कि ट्रंप की बातों को ही सुना जा रहा है और ट्रंप की बातों को लेकर ही रसिया से तेल की खरीदारी नहीं हो रही है। यदि रसिया से तेल की खरीदारी हो तो यह किल्लत आसानी से दूर हो सकती है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं न कहीं विदेश नीति पर एक प्रहार किया जा रहा है कि भारत की विदेश नीति उतनी स्ट्रांग नहीं है। इस कारण अभी जो ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहे हैं उसमें जो राजनीतिक वार किए जा रहे हैं उसके कारण जो पेट्रोल और डीजल की जो क्राइसिस उत्पन्न हुई है उसका वैकल्पिक रास्ता अभी तक नहीं मिल पा रहा है। यदि विदेश नीति स्ट्रांग की जाए और इस मामले को गंभीरता से लिया जाए तो अन्य देशों से वार्ता करके इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए राजेश जी, ऐसे में जो राजनीतिक रोटियां सेंकी जा रही है इसके इतर आम जनता को कैसे समझाया जाए, उनसे किस तरह से अपील की जाए, इस तरफ ज्यादा काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वो तमाम जानकारियां साझा की हमारे दर्शकों तक कि फिलहाल की स्थिति क्या है और राजनीतिक बयानबाजी से इतर हटकर किस तरह से लोगों को समझाने का प्रयास भी किया जा सकता है।